हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50,000 रुपये से अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं तो कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए एक रिटेलर ट्रेडर को। देखो, सब लोग बिगिनर ट्रेडर हो, सभी लोग रिटेलर ट्रेडर हो, आई थिंक सभी लोगों ने लॉसेस किया होगा, राइट। मेरे पास कुछ मेल आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं टॉपिक के लिए आपको रीज़न बता देता हूँ। कुछ मेल्स आते हैं, कुछ इंस्टा मैसेज आ गए हैं, यूट्यूब पे मैसेज आ गए हैं, कमेंट्स में आ गए हैं कि सर मतलब आप ट्रेडिंग बहुत अच्छा सिखाते हो, कोई आपका कोर्स है क्या या कोई ग्रुप है क्या। तो मैं आपसे एक सजेशन मतलब क्वेश्चन करता हूँ, एग्जैक्टली आप कैसे एक दिन में किसी को डिसाइड कर लेते हो कि वो आपके लिए ट्रस्टेड होगा या वो आपके लिए बेस्ट टीचर होगा ट्रेडिंग सिखाने के लिए। क्योंकि देखो, ट्रस्टिंग जो लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है। मैं ही आपको अगर ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, आप वीडियोस देखते होगे, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते होगे, तो आप लोग ट्रस्ट कैसे कर लेते हो कि ये बंदा अच्छा सिखाता होगा या ये अच्छा सिखाता होगा। मैं आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको सीखना है इन्वेस्टिंग पे। अगर मैं इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ, आपको सीखना है इंट्राडे पे। तो फिर एक सिस्टमैटिक जो होता है ना, जो आप बोल सकते हो रेगुलर, अगर किसी चीज़ को अगर रेगुलर आप करोगे तो फिर उसमें आपको अच्छा बेनिफिट होगा, राइट। इसी तरह टीचर भी होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी की वीडियोस वॉच कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखो। अगर आप किसी की वीडियो देखते हो, मे बी आप 1 मंथ तक ट्राई करो, 1 मंथ तक उनकी वीडियोस देखो। अगर आपको लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है, तभी आप उसको मतलब फॉलो करो और वो सारी चीज़ें अप्लाई करो, राइट। तो कुछ ऐसे मेल्स आए थे एंड बहुत लोग को ये भी कमेंट किए थे कि सर मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिया था और उसमें मेरा 28 के प्रॉफिट चल रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया। ऑटोमेटिक मार्केट उसके कल गैप डाउन ओपन हो रहा है, मेरा कैपिटल 70% ड्रॉ डाउन हो गया। आप खुद सोचो, मतलब किसी बंदे का अगर 28,000 प्रॉफिट चल रहा है, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी बंदे का 28,000 का प्रॉफिट चल रहा है, उन्होंने पोजीशन होल्ड किया, उसके कल अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, उनका जो कैपिटल था उसमें 70% ड्रॉ डाउन हो गया। मतलब आप इमेजिन करिए, आपके पास अगर आपका प्रॉफिट भी चलता होगा 28 27 के, अगर प्रॉफिट भी चल रहा है आपका वहाँ पे एक बेस्ट, अगर आप इसमें से रिस्क भी ले रहे हो तो रिस्क कितना लेना है। इमेजिन करो, आप 5 के रिस्क ले लिए, ज़्यादा 10 के रिस्क ले लिए, ये सारे रिस्क आप होल्ड करके जाओगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें बेनिफिट में रहती है या आपके फेवर में रहती है। बट अगर आप सोच रहे हो कि 27 के प्रॉफिट भी चल रहा है, फिर मैं होल्ड भी करके जा रहा हूँ, अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो फिर ड्रॉ डाउन होने के चक्कर में क्या होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, राइट। इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल ग्रोथ करने से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि मार्केट की आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर एक बार ये साइकोलॉजी आप समझ गए तो फिर आपको क्या होगा, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग करने लगेगा, राइट। कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर करना इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा एंड पॉइंट नोट कर लिया करो। जब भी मार्केट में आपको दिखता है, लोग का कमेंट्स आता है कि सर मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, कुछ स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। बट जनरली जब भी मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो स्टॉक में जब कुछ भी ऐसा न्यूज़ आता है या बड़ा गैप अप या गैप डाउन पड़ जाता है, तो मेरा वहां पे रिस्क आ जाता है कैपिटल पे 70% 60%, मतलब कैपिटल का ड्रॉ डाउन हो जाता है, राइट गाइस। मतलब ये चीज़ें उनके साथ फेस आउट करने आती है। मेरे पास एक दूसरा भी मेल आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए कैपिटल थे और मेरा उस टाइम पे लॉसेस चल रहा था कोई 10-20 हज़ार का, और मैंने उसको होल्ड कर दिया था और मैंने प्लान किया था कि मार्केट में पुट साइड का आएगा, और वो स्टॉक उसके कल 10% गैप ओपन हो रहा है। तो फिर उनका कैपिटल पूरा ड्रॉ डाउन ओपन हो गया, मतलब पूरा ड्रॉ डाउन चला गया, वाइप आउट हो गया। तो वो मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे मेल्स आए ना मेरे पास गाइज। मैं आपको क्या करूँगा ना, एक वीडियोज में मैं आपको सारे मेल्स दिखा दूंगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको सारे मेल्स दिख जाएंगे कितने कितने का मेल आया है, कितने कितने लॉसेस किए हैं। और ट्रेडिंग क्या चीज़ें हैं, अगर आप रूल्स बाय रूल्स अगर समझो ना, तो फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अंदर कैसे काम करती है, कभी भी आप ध्यान से सोचा करो। कभी भी अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि सर मार्केट क्रैश ओपन हो गया या मार्केट सेलिंग साइड आ गया, बट पैसा नहीं बना। पैसा क्यों नहीं बना, इसका रीज़न आप जानते हो। यहाँ पे अगर आप चीज़ें देखोगे, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड गया, आपको लग गया कि नहीं मार्केट का ट्रेंड मैंने मिस कर दिया, राइट, आपने ट्रेंड मिस कर दिया। बट लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं पैसा यहाँ पे मुझे लगा देना चाहिए था अपसाइड के लिए, और मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा तो मुझे अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर यहाँ से मार्केट लिख रहा है ऊपर, आप सोच रहे हो कि नहीं चलो और ऊपर जाएगा मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, मैं पैसा लगा सकता हूँ। आप पैसा लगा दोगे, गलत जगह एंट्री ले लोगे, और अगर वो रिटेस्टमेंट में नीचे साइड आए, आपका लॉसेस हो जाएगा। फिर आप मार्केट को ब्लेम करोगे कि यार मैंने तो ट्रेड सही लिया था, मेरा फेवर भी था, जैसे ही मैंने मार्केट को ट्राइड में ट्रेड लिया, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया या मेरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ये सारे साइकोलॉजी पॉइंटेड तभी आते हैं जब आप ट्रेडिंग को अच्छी तरह से रीड आउट नहीं करते हो। मैं बोलता हूं अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो भाई आप 10,000 5,000 से भी ट्रेडिंग आराम से सीख सकते हो। कभी भी ये सोच करके मत आया करो कि 10,000 20,000 को मैं यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख बना दूंगा।
इम्प्रूव है, नॉट इजी, आप बना सकते हो, बट हमेशा मार्केट को ब्लेम करने से बेटर है आप मार्केट को पहले रीड करो, मार्केट को समझो कि मार्केट कैसे मूव करता है। यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आता होगा एग्जैक्टली, अगर मैं आपको रीड डाउन बताऊं तो समझ आएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर साइड गया, लो का माइंडसेट आएगा कि चलो खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, खरीदोगे, मार्केट नीचे साइड आएगा, फिर जैसे इसको ब्रेक करेगा आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे करेगा, आपको लगेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से मूव नहीं करेगा, मार्केट डाउन साइड आएगा, यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, मार्केट नीचे साइड आ सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप लोग क्या करते हो, डाउन साइड का ट्रेड लेते हो और स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में वो क्या होता है मार्केट फिर से शूट अप हो जाता है। तो फिर मार्केट को थोड़ा स्टॉप होने दो। अगर कभी भी आपको मैं बोलता हूं, देखो ध्यान से सुनना, प्राइस में नोट कर लेना, नोट पैड पे नोट कर लो। अगर आप डेली में, ठीक है, अगर आप दिन में अगर आप 3 ट्रेड प्लान करते हो, राइट, अगर आप 3 ट्रेड प्लान करते हो, अगर 2 ट्रेड, ओके, अगर 2 ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, गाइस ध्यान सुनिएगा, अगर 2 ट्रेड आपका लॉस हो जाता है तो उस दिन आपको क्या करना है, जो तीसरा ट्रेड होगा वो बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना पड़ेगा, राइट। अगर देखो मैं बोलता हूं, अगर आपने आया मॉर्निंग में ट्रेड किया, 950 मार्केट ओपन हुआ, जैसे आपने ट्रेड लिया लॉसेज हो गए, ठीक है, राइट, लॉसेज हो गए, फिर आपने सेकंड ट्रेड प्लान किया 12 बजे के बाद, फिर वहां पे भी ट्रेड लिया, वो भी लॉसेज हो गए, राइट, 2 ट्रेड लॉस हो चुके हैं। फिर आप जब लास्ट ट्रेड लोगे तो फिर मार्केट को थोड़ा गैप दो, ओके, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, मार्केट को पहले समझो कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं पैसा यहाँ पे चला जाएगा, मार्केट मूव कर देगा, मैं पैसा लगा दे रहा हूँ। एक पॉइंट हमेशा याद रखो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, बस जाने वाला है तो आपका पैसा, आज नहीं तो कल अगर आपके पास पैसा रहेगा तो फिर आप एक ट्रेडर बन जाओगे, बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी यहाँ पे अच्छा एनालिसिस कर लो बट आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमेशा पॉइंट रखा करो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अ सर्कल। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप अपने साइकोलॉजी, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड, अपने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आप यूज करके ही पैसा बना सकते हो। नॉट इजी, बट हमेशा एक पॉइंट याद रखा करो, इंडिकेटर स्ट्रेटेजी तभी पैसा देते हैं जब आप उस पर रेगुलर काम करते हो, राइट। तो अगर रेगुलर आप काम कर रहे हो, किसी भी सेटअप अगर रेगुलर काम कर रहे हो तो फिर वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। लोगों का माइंडसेट में आता है कि सर मतलब मैं पैसा तो बना लेता हूं बट पैसा सेव नहीं हो पाता है। पैसा क्यों नहीं सेव हो पाता है? क्योंकि आपको लगता है कि आप कैपिटल पर रिस्क आउट ले लोगे। मैं आपको बताता हूं क्या आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए या पर्सनली मैं क्या रूल फॉलो करता हूं। अपेजिंग करो, आपके पास कितना भी कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख 5 लाख जितना भी आपके पास कैपिटल होगा, आप परसेंटेज वाइज रिस्क लो, ठीक है। मैं बोलता हूं अगर आप 5 से लेकर, ध्यान सुना, 5 से अगर आप 10% का अगर यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर लेते हो, ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर मंथली में आप 10 से मतलब 5 से 10% का प्रॉफिट कर लेते हो अपने फंड के ऊपर, इज अ गुड फंडिंग, ओके, बहुत अच्छा है, वहां पे इतना पैसा आप कमा सकते हो। एक पॉइंट हमेशा लोगों के माइंडसेट में हमेशा आता है कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। नॉट इजी। आप मुझे देख रहे हो कि मैंने इस टाइम मतलब अगर आप देखोगे तो 1 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है ईजी, आपको दिख रहा होगा 1 लाख 2 लाख बन रहे हैं, बट जब तक आप इस स्टेज पे पहुंचोगे आपको कम से कम 3 से 4 साल देने पड़ेंगे मार्केट में। अगर आप 3 से 4 साल दोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कमा सकता हूँ 1 से 1.5 लाख, बट फिर जब वहां पे आप जाके मेरा चार्ट देखोगे तो फिर वहां पे लगेगा कि ये 1 लाख को मैं कहीं 10 लाख 12 लाख बना रहा हूँ। तो कभी भी किसी के साथ कंपेयर आउट मत करो। ट्रेडिंग में आपको खुद चैलेंज देना पड़ेगा, वो भी खुद के आपको, ओके। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, अगर आप कोई भी कैपिटल यूज करते हो तो कैपिटल सिर्फ आपका फंडिंग के ऊपर रहना चाहिए। 5 से 10% का प्रॉफिट हो गया मंथ में, इनफ है गाइस, ओके। बट अगर मैं आपको यही पॉइंट बताऊंगा, हमेशा याद रखना 5 से 10% का प्रॉफिट हो गया, इनफ है मंथ के लिए, ओके। एंड बहुत लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर एक्चुअली मतलब जब ट्रेडिंग मैं करता हूँ तो फिर वहाँ पे से मार्केट ना रिडाउन नहीं होता है, मार्केट मतलब मेरे अपोजिट मूव करता है। आपके अपोजिट मार्केट मूव नहीं करता, क्योंकि आपको ही पता होगा अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो या आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड में से आपका यहाँ पे 8 ट्रेड विन होने वाले हैं, राइट। अगर आप 8 ट्रेड लॉस भी करते हो, 2 ट्रेड भी आपके विन होने वाले हैं। अगर ये 2 ट्रेड में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट रहेगा तो फिर आपके 8 ट्रेड अगर लॉस भी जाते हैं तभी आप अपने कैपिटल को या अपने फंड को मैनेज आउट कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। ट्रेडिंग ऑल अबाउट सबसे बड़ा सीक्रेट पैटर्न है ये आपका स्ट्रगलिंग फेस। अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे हो, देखो मैं बोलता हूँ सीखने के लिए आपको 10,000 से 5,000 15,000 20,000 इनफ है गाइज, ओके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पे 10,000 ला के डाल रहे हो ये जीरो होने वाले। कभी भी आप ये मत सोचा करो कि आप 10,000 से बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। ये 10,000 सिर्फ अगर आप सीखने पे आओगे। आपने इमेजिन करो आपने फंड डाला, 10,000 रुपये डाले, 10,000 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, यहाँ पे ये आपने सीखा सीखते सीखते यहाँ पे क्या हुआ, ये लॉसेज हो गया, लॉस हो गया। अब आपको माइंडसेट में क्या आएगा, ये जो मैंने लॉसेज किया ये किस चीजें लॉस हुए हैं या क्या चीजें मैंने फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से ये लॉस
लॉसेज हुए हैं, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम फिर से आप 10,000 डालोगे और उस लॉसेज को या उस गलती को दोहराना नहीं है, उस गलती को क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है। अगर आप वापस इंप्रूव कर दोगे तो फिर ऐसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है ट्रेडिंग में जितने बार भी लॉसेज होंगे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो ट्रेडिंग सीखने के लिए। इसलिए अगर आपको सीखने के लिए पर्पज से आ रहे हो तो मैं भी आपको फुल सपोर्टेड करूंगा। आपको देखो, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एफर्ट लगा के आप लोग के लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ, राइट। आप लोग के लिए एफर्ट लगा के वीडियो क्रिएट करता हूँ कि ट्रेडिंग को जो भी लोग अपने लाइफ में सीरियस हैं वो समझे ट्रेडिंग को, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड ही है भाई, यहाँ पे अगर आप बिना सीखे अगर कुछ भी पैसा लेके आओगे, अगर आप 2 लाख 10 लाख लेके आओगे, वो मार्केट्स ले जाने वाला है, टिक कर देगा प्राइस में। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ आएगा। आपके ऑफिस में है जिसमें बॉस है और आपका मतलब ऑफिस में जो आपका काम है, आपको लग रहा है कि नहीं ये दोनों चीज़ें मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या ये दोनों चीज़ों की बात मैं नहीं मान पा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बॉस को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, राइट। बॉस को रिप्लेस तो कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंपनी या वो बॉस को छोड़ के आपको दूसरे कंपनी को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को अगर आप इंप्रूव करोगे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए बैठा हुआ है, मार्केट आपके लिए पैसा लेकर रेडी है गाइस। ओके, आई होप ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्ट लगी होगी। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।